एक तो हमें इस मादरी जबान के दिन के हवाले से इस दिन की अहमियत बताइए और मादरी जबान की अहमियत बताइए और हम कहाँ खड़े हैं अपनी मादरी जबान की हिफाजत के लिए या उसकी तरवीज के लिए। जी शुक्रिया। असल में मादरी जबान की जो तहरीक थी बंगालियों ने दुनिया में शुरू की, जो 21 फरवरी के हवाले से दिन मनाया जाता है, और 1948 से उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनको बंगाली में ना पढ़ाया जाए और नाफिज ना की जाए। 21 फरवरी 1952 में उन्होंने जद्दोजहद की और इसके लिए कुर्बानियां, फिजिकली शहादतें कबूल की। 1952 में 52 में 21 फरवरी को पाकिस्तान की हुकूमत ने बंगाली को बंगाल में मशरकी पाकिस्तान में उनकी जबान के तौर पे कबूल किया। और उसके बाद भी 1999 में यूनेस्को ने इसी बुनियाद पर जो ढाका में तहरीक चली पूरे मशरकी पाकिस्तान में, बंगालियों ने इसको मादरी जबान। अब मादरी जबान क्या होती है? मेरी मादरी जबान पंजाबी है। पाकिस्तान में जो मादरी जुबानें हैं जो सरजमीन से जुड़ी हैं, बंगाली, पश्तो, ब्रशकी और जैसे आपने कहा कि 80 जुबानें हैं, बल्कि पाकिस्तान तो दुनिया के बदनसीब ममालिक में है। मैं दुनिया के बहुत बड़े लिंग्विस्ट को मिला, आस्को परपोला को, जो इंडस की जबान पर माहिर है। दुनिया में एक ही माहिर है जो इंडस के पत्थरों पर लिखी हुई है, वादी सिंध की तहजीब पर। तो उन्होंने एक ऐसे सिंपोजियम में शिरकत की जर्मनी में 2012 में कि पाकिस्तान में मर जाने वाली 12 कदीम जुबानें। जबान जो होती है दरअसल किसी कौम का हजारों साल का तजुर्बा होता है, इल्म, फलसफा, साइंस, टेक्नोलॉजी। जब जबान मर जाती है तो वो तहजीब मर जाती है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जबान पंजाबी जबान है और उसके बाद सिंधी, पश्तो, बलूची, ये बड़ी जबानें हैं। ये सारी मादरी जबानें। उर्दू हमारा लैंग्वा फ्रिंक्वा है, वो हमारी कौमी जबान है, मादरी जबान नहीं है। क्योंकि हम ये बहुत फर्क करने में नाकाम हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर अल पाकिस्तान अपने आप को तुर्कों से, अरबों से, सेंट्रल एशिया से, अफगानों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। जिस सरजमीन का नाम पंजाब है या पाकिस्तान है, ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में नियोलिथिक सिविलाइजेशन इसको कहते हैं, जो के जबान बोलती थी, लिखती थी, पढ़ती थी। लेकिन हम अपने पर फख्र नहीं करते, अपने पंजाबी जबान पर, पश्तो पर, सिंधी पर, ब्राह्मी पर, बलूची पर, कश्मीरी पर। इसी बात से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जो लैंग्वेज के हवाले से बात की है कि हम ओन नहीं करते अपनी लैंग्वेज को, अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि हमारे अंदर पंजाबी जबान को हम उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं यंग लोगों की बात करूँ, ऑब्वियसली आप जैसे मुसन्निफ या दीगर लोग इस हवाले से अवेयरनेस तो देते हैं, बट स्टिल आप ओनरशिप लेना एक जबान की और उसकी तरवीज के लिए और उसको बोलने में झिझक महसूस ना करना या उसमें आपकी महारत होना, ये कितना जरूरी है? ये इतना जरूरी है। मेरी बीवी अरब है, लबनानी है, और वो फ्रेंच इतनी अच्छी बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं बोलते, चूंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे इसलिए हमारे पर इंग्लिश का असर है। लेकिन वो फ्रेंच नहीं बोलती। और लबनानियों के बारे में मशहूर है कि वो फ्रांस से अच्छी फ्रेंच बोलते हैं, वो अरबी बोलते हैं। मैंने ये अरबों से, ईरानियों से, तुर्कों से सीखा। ये जिस तुर्की पर आप जैसी नस्ल बड़ी फख्र करती है, ये तो उनका तुर्की है ना, हमारा तो नहीं है। वो अपनी जबान की बुनियाद पर मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने 1928 में लैंग्वेज रिफॉर्म की। अपने पे फख्र जब हम नहीं करेंगे तो हम अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकते, हम हाल में नहीं जी सकते। हमने दूसरी जबानों, दूसरी तहजीबों से ताल्लुक बना लिया। देखिए, मॉडर्नाइजेशन और जबान की लेके चलना, इसमें कोई तजाद नहीं है। हम जदीद हो सकते हैं। तुर्क हमसे ज्यादा जदीद हैं, लेकिन वो तुर्क जबान बोलते हैं। आप, हमारी लड़कियां, लड़के, वो तो फैशन तस्वर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने तुर्क होने पर, तुर्क किस बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, वो मैं उनके साथ अंग्रेजी बोलता हूँ तो वो कहते नहीं हमारे साथ तुर्की जबान में बात करें। मैं चूंकि टर्की पहुंच जाता हूँ, तो हमारी नस्ल एक कॉलोनियल रवैये में है, नोबादियाती गुलामाना ज़हन है। ये इसको कॉलोनियल कल्चर कहते हैं कि हम अपनी चीजों पर, अपने खाने पर, अपनी जबान पर, अपनी रवायात पर। इसमें रवायात नहीं है कि आप मट्टी के कुजे में चाय पी लें तो आप कॉम्प्रस्ट हो जाएंगे, ये पसमानदगी है। आप जदीद कुजे में चाय पी सकते हैं, जदीद गिलास में लस्सी पी सकते हैं। तो हम फंस चुके हैं शनाख्त का। लेकिन गोदी साहब, इसमें एक नुक्ता इसमें ये भी है, जैसे हम अक्सर चीन की मिसाल देते हैं कि जी उनका सदर भी अगर बोलता है तो वो अपनी चाइनीज जबान में बोलता है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पे अंग्रेजी सीखने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। और आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा, इसी तरह हम अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, यूएई की बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इस वक्त इस बात पे फोकस है कि जो हमने टूरिज्म बढ़ाना है या इसको आने वाले वक्त में हमने अगर वस्ती यूरोप का सा दर्जा देना है तो हमें
तवज्जो देनी होगी अपने इस स्किल की तरफ कि जबान हमारे बहुत से बाशिंदों को आए। तो अगर इफ इट्स जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो फिर मादरी जबान की इंपॉर्टेंस क्यों है? आई मीन ये ममालिक या ये फिर कौमें, इनको क्यों जरूरत पेश आ रही है कि वो एक बैनुल अक़वामी जबान जिसे हम अपने तौर पे कॉलोनियल माइंडसेट के तहत बोलना कहते हैं, क्यों इस तरफ फिर माइल हो रहे हैं ज्यादा? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अंग्रेजी बोलना जो स्लाव कौमियां, बल्गार, बल्कान की, ईस्ट यूरोप की, वहां भी अंग्रेजी यूं सीखी जा रही है। अंग्रेजी को एज ए टूल लिया जा रहा है, उसमें प्राइड नहीं किया जा रहा। मैं चीनी कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहा हूं जहां चीनी होते हैं, उसको पूरी चीनी आती है और पूरी अंग्रेजी आती है, लेकिन वो तकरीर चीनी में करता है। वो लैंग्वा फ्रंक्वा के तौर पर आलमी सतह पर अब इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है, और मैं इसको पढ़ने पर यकीन रखता हूं चूंकि इसके अंदर अलूम है। अगर आपने दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन अपनी जबान को भी तरक्की दें, अपनी जबान को तरक्की दें और इस पर फख्र करें। अच्छा, ये इसको देखिए ना, चीनियों ने तरक्की चीनी जबान में की, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी को इसलिए सीख रहे हैं कि दुनिया में तजारत की जाए, टूरिज्म किया जाए, राब्ता किया जाए। ये जो खतरात की आप बात कर रहे हैं, ये मेरी फीलिंग है, मे भी मैं गलत हूं इसमें, मुझे करेक्ट कीजिएगा। ये खतरा ज्यादा आपको नहीं लगता ये जो डिसऑन करने का या ऑन ना करना, चलिए हम डिसऑन ज्यादा हार्ड हो जाता, वो पंजाबी को ज्यादा लाहक है, पंजाबी ज्यादा इस हवाले से चैलेंज का शिकार रहती है? क्योंकि हमने देखा है कि सराइकी अमूमी तौर पे या पख्तून या बलोची या सिंधी अपनी जबान में बात करना पसंद करते हैं, वो अपनी जो मादरी जबान है अमूमी तौर पे जब कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी जबान में करते हैं, लेकिन पंजाबी मोस्टली मैंने देखा है कि वो या तो अवॉइड करते हैं या बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते जैसे होना चाहिए। हो सकता है ये मेरा एहसास हो, आप इस पे क्या कहेंगे? क्या ऐसा है, आपको लगता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली तो बात यह कि सराइकी पंजाबी का लहजा है, अलहदा कोई जबान नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं 1849 में जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, 1849 13 जनवरी को मुकम्मल हुआ था। यानी कि पूरा हिंदुस्तान फतह करने के बाद पंजाब वह खित्ता था जो मजामत करता रहा, जो सिखों का राज था। 1849 गुजरात में आखिरी जंग बरतानिया की हुई, जहां पर बहुत ज्यादा हलाकतें हुई बरतानवी उनकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, यानी कि उनके सीनियर ऑफिसर्स की। उसके बाद 1849 में अंग्रेज ने यह समझ लिया था कि पंजाब ही एक ऐसा, बरसगीर के दो ताकतवर खित्ते थे, बंगाल और पंजाब, तो पंजाब को उन्होंने कॉलोनियल माइंड बनाने के लिए एक बड़ी कॉन्शियस एफर्ट की 1849 में, और उसके बाद उसको अडॉप्ट करते रहे हमारी हुक्मरान अशराफिया, जो रूलिंग क्लासेस हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंसिया, इवन ड्रामा, शायर, अदीब, उन्होंने भी उस कॉलोनियल माइंडसेट को आगे बढ़ाया जो अंग्रेज ने 1849, चूंकि पंजाब बड़ा खतरा था, जिस दिन पंजाब अपने पंजाबी होने पर फख्र करेगा। अच्छा, एक बात मैं करता चलूं, मैं जितना पंजाबी का मदाह हूं उतना सिंधी, बलोची, पश्तो, ब्राह्वी, गिलगिती और कश्मीरी का भी मदाह हूं, क्योंकि तंग नजरी। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, किसी और नशिस्त में फारूक साहब हम जरूर चाहेंगे। इतने सिर्फ वक्त में इतने अहम मौजू पे मुफस्सिल बात नहीं हो सकती, लेकिन हमने कोशिश की अपनी जबान को ऑन कीजिए।